हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई एमटीएस का आज से आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं। 30 से 14 नवंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का आज एग्जाम है उन सभी को फिर से एक बार ऑल द बेस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए एनआर जोन में बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। काफी ज्यादा कॉमेंट्स और कॉल्स भी आई हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आए हैं कि जिनका आज एग्जाम था 30 तारीख को, उनके भी एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहे हैं। क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों की क्वेरी ये थी कि मैम पहले शो हो रहा था अब शो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या रीजन है, या रॉन्ग डिटेल्स आ रहा है या कैंडिडेट नॉट फाउंड जैसा कि दिखाते हैं, तो इसका क्या रीजन है। और ये सिर्फ आपका किस में हो रहा है, एनआर रीजन में। किस में हो रहा है, एनआर रीजन में हो रहा है। काफी बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि जिनका आज एग्जाम है तो उनका एडमिट कार्ड ही नहीं निकल रहा है अब, तो वो नहीं जाने दे पाए हैं, या कल जिनका 1 तारीख को एग्जाम है उनका अभी तक शो नहीं हो रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था एक वीडियो में कि जो सॉल्वर पकड़े जा रहे हैं, सॉल्वर आप लोगों ने देखा होगा एनआर रीजन की साइट पर भी ये नोटिस आपका पड़ा हुआ था। तो ये जो सॉल्वर आपके पकड़े जा रहे हैं तो उसकी वजह भी, मतलब उसका भी एक रीजन आपका ये हो सकता है कि आप लोगों की डेट को रीशेड्यूल हो सकता है कर दिया गया हो। जैसा कि हम लोगों ने ये नोटिस कल देखा था कि ये जो आपका पब्लिक नोटिस आया था कि वाइल स्क्रूटिनाइजिंग MTS 2024 टोटल 220 सच केसेस हैव बीन फाउंड इन SSC, ठीक है। मतलब ये जो 220 बच्चे पाए गए हैं जिनका कैंडिडेचर क्या करा गया है, कैंसिल या उनको डिबार किया गया है, या उनके पास पर्सनली मैसेज भेजा गया है, पर्सनली नोटिस भेजा गया है कि भाई आइए और अपना एक बार क्लैरिफिकेशन दीजिए कि भाई आप जेन्युइन हैं या फेक हैं, ठीक है। तो वो एनआर रीजन के कितने आए हैं, 220, जैसा कि नोटिस हम लोगों ने देखा, कल भी पूरा प्रॉपर इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो ये जो 220 बच्चों का एग्जाम को रोक दिया गया है, उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हो रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो बाकी और कैंडिडेट्स हैं उनकी डेट्स को हो सकता है रीशेड्यूल कर दिया गया हो, या एनआर की साइट पर आपको पता है वैसे भी प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन अब जिनका आज एग्जाम था उनका भी एडमिट कार्ड नहीं निकला है। तो इसका रीजन साफ साफ यही है आपका कि ये जो 220 कैंडिडेट्स हैं जिनको सॉल्वर पकड़े गए हैं आपके, तो इनका इफेक्ट आपके एडमिट कार्ड पे आ रहा है, मतलब एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है। और जैसे कि अभी आप लोग साइट पर देखेंगे तो पूरा आपका 30 तारीख से लेकर पूरा आपका 30 तारीख से 14 नवंबर तक शो हो रहा था। कैसे हो रहा था, डेट वाइज आपका पूरा 30, 1, 2 जब भी आपका एग्जाम है पूरा 14 नवंबर तक के बच्चे स्टेटस अपना देख सकते थे। लेकिन अभी आप देखेंगे, अगर आप साइट ओपन करेंगे और एडमिट कार्ड में जाएंगे तो अभी देखिए इस तरीके का आ रहा है। सिर्फ एडमिट कार्ड आपका 30 सितंबर और 1 अक्टूबर के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, सिर्फ 30 तारीख के लिए और 1 तारीख के लिए आ रहा है। बाकी डेट्स का हट गया है एडमिट कार्ड, बाकी डेट्स शो नहीं हो रही है एनआर रीजन में। तो यही इसका मतलब है कि जिन भी बच्चों का 30 तारीख और 1 तारीख को है, सिर्फ उन्हीं का स्टेटस शो हो रहा होगा, या एडमिट कार्ड उन्हीं का डाउनलोड हुआ है जिनका 30 और 1 को है, क्योंकि बाकी की डेट्स को अभी हटा दिया गया है। इसका रीजन यही हो सकता है कि जैसा कि मैंने बताया सॉल्वर आपके पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड जो है आपका हो सकता है वो लोग फिर से आपका एडमिट कार्ड निकालें, फिर से एप्लीकेशन स्टेटस निकालें, और डेट्स आपकी रीशेड्यूल हो गए हैं। जिस बच्चे का भी आज है एग्जाम उसका हो सकता है अब आगे एग्जाम हो गया हो, इसलिए उसका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग कमेंट्स भी देखते हैं बच्चों के क्या क्या कमेंट्स आए थे। जैसे कि ये 30 डेट का एग्जाम है, एडमिट कार्ड किस किस का निकल रहा है एनआर रीजन में, प्लीज टेल मी, ये सारी चीजें, ठीक है। कि मैम मेरा कल एग्जाम था बट अब ना तो स्टेटस डाउनलोड हो रहा है और ना ही एडमिट कार्ड। तो ये वही है कि आपका हो सकता है डेट को चेंज कर दिया गया हो, डेट्स रीशेड्यूल हो गई हो इस सॉल्वर जो पकड़े गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि आप लोगों ने अभी देखा एनआर की साइट पर भी सिर्फ 30 और 1 तारीख का स्टेटस और एडमिट कार्ड डाउनलोड बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने तो लिख भी दिया है कि SSC MTS का फॉर्म नहीं भरूंगा क्योंकि 1 तारीख को एग्जाम है और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये वही, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आप लोगों का पहले एप्लीकेशन स्टेटस शो हो रहा था, एक बच्चे ने ये भी लिखा था कि पहले स्टेटस दिखा रहा था अब नहीं हो रहा है, जैसे कि एडमिट कार्ड शो नहीं कर रहा है, अभी तक एडमिट कार्ड नहीं शो हो रहा है, तो पूरा कॉमेंट बॉक्स इसी से आपका भरा हुआ है। एनआर का डेट अभी तक नहीं आया है, तो वही मैंने अभी आपको बताया सॉल्वर की वजह से, और सिर्फ 30 और 1 का अभी एनआर रीजन की साइट पर आप देखेंगे अगर, तो सिर्फ 30 और 1 तारीख का आपका दिखा रहा है। अगर आपका किसी और डेट में होगा तो अभी आपका नहीं दिखाएगा, रॉन्ग डिटेल्स शो हो रहा है, इस तरीके से दिखा रहा होगा। अगर आप 30 और 1 में देखेंगे तो आपकी डेट्स को हो सकता है रीशेड्यूल कर दिया गया हो। और आप लोगों को क्या करना है, एक बार आप मेल भी कर दीजिएगा एनआर रीजन की साइट पर, ठीक है। एनआर रीजन की जो साइट है उस पर मेल भी करके पूछ लीजिएगा कि भाई आज मेरा एग्जाम है या कल उनका एग्जाम है, जिसका भी कल एग्जाम है या
परसों एग्जाम है, तो मेल करिए कि भाई मेरा एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका क्या रीजन है। जिनका भी आज एग्जाम था उनको 1-2 दिन पहले तक, क्योंकि देखिए 3 दिन पहले तक आपका आ जाता है आराम से एडमिट कार्ड, 3 से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड शो हो जाता है। जिन भी बच्चों का 3 दिन पहले भी नहीं आया या 2 दिन पहले भी नहीं आया, तो उनको मेल करना चाहिए था। जिनका जैसे आज था, तो उस कैंडिडेट ने अभी तक मतलब ये एक और आया था कि उन्होंने कहा कि मैम मेल करा है, लेकिन उसका भी रिप्लाई नहीं आया। तो आप लोग भी क्या करेंगे कि मेल करेंगे, ठीक है। अगर आप जा सकते हैं रीजनल ऑफिस में, जैसे कि जहां पर आप रहते हैं वहीं आपका रीजन ऑफिस हो, तो वहां पर एक बार अगर जाकर भी पता कर सकते हैं, नहीं तो आप मेल जरूर करिए। उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, कॉन्टैक्ट करिए कि भाई मेरा कल एग्जाम है या इस डेट में एग्जाम है, 1 दिन बचा है या 2 दिन बचे हैं, और अभी तक मेरा क्या हो रहा है, एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, स्टेटस डाउनलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही इसका रीजन है कि एनआर रीजन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। और आप सारी डेट्स भी नहीं शो हो रही हैं, सिर्फ 30 और 1 दिखा रहा है। ये जो 220 आपके सॉल्वर पकड़े गए हैं, जो पकड़े जा रहे हैं सॉल्वर, इनका आपका इफेक्ट हो सकता है कि आप लोगों की डेट्स को हो सकता है रीशेड्यूल कर दिया गया हो, क्योंकि हम लोगों ने केकेआर रीजन की भी, जो कल मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, केकेआर रीजन पर नोटिस आया था कि कुछ बच्चों की डेट्स को रीशेड्यूल किया गया है, ठीक है। आप लोगों ने अगर कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि केकेआर में कुछ बच्चों की डेट्स को रीशेड्यूल किया गया है, तो हो सकता है एनआर रीजन में भी आप लोगों की डेट्स को रीशेड्यूल कर दिया गया हो। इस वजह से अब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या जिसका आज एग्जाम था उसका नहीं डाउनलोड हुआ, या जिसका कल था नहीं हो रहा है डाउनलोड, क्योंकि 30 और 1 का ही अब दिखा रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो सकता है कि डेट्स रीशेड्यूल होना सॉल्वर गैंग की पकड़े जाने की वजह से, ठीक है। बाकी आप लोग मेल जरूर करिए, हो सकता है उनकी तरफ से कोई आपके पास रिस्पॉन्स आए या आपके पास आए कि डेट्स रीशेड्यूल हो रही है। बाकी आप वेट करिए, मेल भी कर दीजिए, कांटेक्ट भी कर लीजिए, अगर आप जा सकते हैं तो जाकर भी पता कर लीजिए, नहीं तो वेट करिए, आपके पास कोई ना कोई नोटिस या मेल जरूर आएगा कि आपकी डेट्स रीशेड्यूल हो गई हैं। और आप प्रॉपर अपना, अभी तो जैसे 30 और 1 तारीख को दिखा रहे हैं बस एनआर रीजन की साइट पर, और आप देखते रहिए प्रॉपर, और डेट्स आती हैं तो सभी में फिर से चेक करिए, हो सकता है आपकी डेट अब चेंज हो गई हो, ठीक है। तो ये आपका रीजन रह सकता है एनआर पर जो आप लोगों के शो नहीं हो रहे हैं अभी तक, ठीक है। काफ़ी बच्चों की क्वेरी थी इस पर, इसलिए मैंने सेपरेट आपकी एक वीडियो बना दी है, तो वीडियो को आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। बाकी अगर आपको कोई डायरेक्ट मुझसे क्वेरी पूछनी है, कॉल पर बात करनी है, पर्सनली कोई डाउट पूछना है, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये नंबर है और ये स्कैनर है, इस पर 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। पेड कंसल्टेंसी रहती है कॉल पर बात करने के लिए। वैसे मैं ट्राई करती हूँ कि आपका वीडियोज़ में ही सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, फिर भी आपका कोई रह जाता है और कॉल पर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेंसी रहती है, 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इस नंबर पर भी कर सकते हैं या स्कैनर है आपका, और व्हाट्सएप कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, तो डायरेक्ट आपकी मुझसे बात हो जाएगी। मैं ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। और मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूं, तो आपका कोई वर्क रहता है, आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड वर्क होते हैं, अपना अपनी फैमिली रिलेटिव्स का आप लोग करवा सकते हैं। हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो एक बार फिर से मैं सभी बच्चों को ये बोलूँगी कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो रिजेक्शन लिस्ट आई थी, जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, उसका रीज़न उसको पता होगा कि किस वजह से हुआ है। अगर उनके एप्लीकेशन फॉर्म में वो रीज़न मतलब नहीं वैलिड है, जैसे कि फ़ोटो ब्लर आ गई, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल फ़ोटो सही है, तो आपको मेल करना होता है। 1 दिन आपका एग्जाम का रह गया है तो आप मेल करिए, ठीक है। और बाकी इसका यही रीज़न है, जैसे कि केकेआर में कुछ बच्चों की रीशेड्यूल हो गई है, हो सकता है आप लोगों की भी डेट्स रीशेड्यूल हो गई है, और आप लोग एनआर रीजन की जो साइट है उस पर आपको मेल आईडी भी मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। आप लोग एक बार मेल ज़रूर करिए, ठीक है, ताकि आपको रीज़न पता लगे। हो सकता है वहाँ से आपके पास रिप्लाई ज़रूर आएगा, और कोई ना कोई मेल या नोटिस वगैरह आपके पास ज़रूर आएगा, मैसेज आएगा। और प्रॉपर साइट पर विजिट करते रहिए अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।